यह कहानी बहुत पुरानी है। एक बार एक संत और उनका शिष्य एक यात्रा पर निकले। अपनी यात्रा के दौरान वो एक उफनती नदी के तट पर पहुंचे। उसी तट पर एक लड़की खड़ी थी जो टकटकी लगाए दूसरे तट को देख रही थी। उसे देखकर साफ पता चलता था कि उसके मन में एक ही विचार घूम रहा है कि कैसे वो बिना डूबे उस पार नदी के पहुंचे। संत और उसके शिष्य ने इस लड़की को इस असमंजस में देखा, परंतु शिष्य आगे बढ़ा और तैरकर नदी पार कर गया। अब बारी संत की थी नदी को पार करने की। उस लड़की के पास गए, उसे अपने कंधों पर उठाया और तैरकर उस पार पहुंचे। उस पार पहुंचकर उन्होंने लड़की को अपने कंधे से उतारा और अपनी यात्रा को आगे बढ़ गए। यात्रा के दौरान संत को अपने शिष्य के व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन महसूस हुआ और उन्होंने उससे कहा, क्या हुआ, किस बात पर परेशान हो? अपनी असमंजस की स्थिति मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। शिष्य बड़ी विनम्रता से बोला, आपने कैसे उस लड़की को अपने कंधे पर उठा लिया? सन्यासी होने के नाते स्त्री का स्पर्श भी हमारे लिए वर्जित है और ये सन्यासी परंपरा के विरुद्ध है। संत बोले, मैंने कई घंटों पहले उस लड़की को नदी के एक तट से उठाया और दूसरे तट पर छोड़ दिया, पर तुम क्यों अब तक उसे उठाए हुए हो? संत ने नियम जरूर तोड़े थे, पर एक अच्छे कार्य के लिए, और एक बार कार्य पूर्ण हुआ उसके बाद वो वापस अपने रास्ते आगे बढ़ गए। उन्होंने इस बात के बारे में फिर आगे कभी नहीं सोचा। पर शिष्य, जिसने लड़की को छुआ तक न था, वो इस बात से अब तक परेशान था। वो अब तक उस काम का बोझ मन में लिए बैठा था जो काम संत ने दयावश किया था। देखा जाए हमारी असल जिंदगी में हम सबके जीवन में बीती बातों का महत्व सिर्फ उतना ही होना चाहिए जितनी उस बात से हमें कोई सीख मिली हो, चाहे वो सीख अच्छी हो या बुरी। ठीक इस गुरु शिष्य की कहानी की तरह हमें भी अपने बीते कल के बोझ को छोड़ना पड़ेगा। बीता कल गुजर चुका है, बीते कल को बदला नहीं जा सकता। हम सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं और अपने लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप बीते कल की किसी दर्द पर अटक कर रह जाएंगे तो जितनी बार आप उस बात को सोचेंगे उतनी बार आप उस दर्द को पहले जैसा ही महसूस करेंगे। एक ही दर्द बार बार सहेंगे और आप अपने लिए एक दर्द का चक्रव्यूह रच लेंगे जिससे आप चाह कर भी बाहर ना निकल पाएंगे। इसलिए बीते कल की चिंता छोड़िए और बीते कल को बीत जाने दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप अपने आने वाले कल पर ध्यान दे पाएंगे। जो बीत गया वो भी कल है, जो आने वाला है वो भी कल है। चुनाव हमें करना है कि हम किस कल में जीना चाहते हैं। महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां इस बात को बड़ी गहराई से बयां करती हैं। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, बोलो पर टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।